हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी समय से अपन मिले नहीं हैं लाइव क्लास में, है ना। देखिए आज लाइव क्लास थी बट वो वीडियो बाय द मिस्टेक मुझसे डिलीट हो गई थी, इसलिए मुझे दोबारा इस वीडियो को बनाना पड़ा। देखो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक दीजिए, ठीक है। और अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को आप ज़रूर दबाइए ताकि आपको लाइव क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है भाई। तो मैंने सारी प्रॉब्लम लगभग सॉल्व कर ली हैं, जितनी भी प्रॉब्लम आ रही थी सबको मैंने एक एक करके पूरा फिनिश कर दिया है। चलिए तो अब आपकी प्रॉब्लम से मिलते हैं। ये आपका है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पर है सेकंड। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन बी स्क्वायर। देखिए दोनों में यहाँ पर रिलेशन दिया है कि ए बी के स्क्वायर से छोटा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, और आपको ये प्रूव करना है कि इज़ नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव, यानी कि ना तो ये समतुल्य है, ना ही सममित है और ना ही संक्रामक है। आइए सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखते हैं गिवन आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी, ये रिलेशन दिया है सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। अब इस रिलेशन को आप ए की जो वैल्यू लेते हैं वो कहाँ से लेंगे, ये सेट। अब सेट में से मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर लिखा है सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो देखिए रियल नंबर्स के अंदर 1/2 यानी हाफ नंबर्स भी आ जाते हैं, 3/2, 5/2, -1, -2, 0, 1, 2 सब इसके अंदर आ जाते हैं। तो हम यहाँ पर इसमें से कहीं के भी एक नंबर को यदि उठाएं तो यहाँ पर उस रिलेशन को वो क्या करना चाहिए, उस रिलेशन को फॉलो करना चाहिए जो ये रिलेशन इन्होंने आपको दिया है। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ से यदि 1/2 को उठा लूँ, किसी को भी आप उठा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 को ही उठा लिया। अब इनकी कंडीशन क्या है, पहले वाली अगर हम रिफ्लेक्सिव की कंडीशन देखें तो इसके अंदर होता है ए कॉमा ए, यानी दोनों यहाँ पर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर रिलेशन में कहा भी है कि ए इज इक्वल टू बी का स्क्वायर कहा है इन्होंने, ठीक है ना। ए इज इक्वल टू बी का स्क्वायर या ए लेस देन बी का स्क्वायर। तो देखिएगा यदि मैं ए की जगह पर 2 रखता हूँ तो यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पर तो 4 हो जाएगा ना, ये कहाँ से इक्वल है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि आपके पास में यहाँ पर पहला जो रिलेशन है हमारे पास वो है रिफ्लेक्सिव, और इसके अंदर मैं ले लेता हूँ 1/2 एंड 1/2। तो आप देख सकते हैं डज नॉट बिलोंग टू दिस रिलेशन, बिकॉज यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास 1/2 है, और आपको पता है यदि हम 1/2 का स्क्वायर करें तो 1/4 होगा। ये 1/2 का स्क्वायर करें तो यहाँ पर 1/2 बड़ा होगा, और 1/2 का स्क्वायर जो है ना ये हो जाएगा हमारे पास। इसको और आगे हम सॉल्व करें तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1/2 बड़ा है और 1/4 छोटा है। अरे क्यों छोटा है, क्योंकि 1/4 मतलब 1 रुपये के 4 हिस्से हैं। ये 25 पैसा है और ये हमारे पास 50 पैसे हैं, तो 50 पैसे बड़े हैं, 25 पैसे छोटे हैं। देखिएगा ध्यान से यहाँ पर, तो इस रिलेशन में क्या कहा गया था कि ए की वैल्यू छोटी होगी और बी का स्क्वायर बड़ा होगा, बट बी का स्क्वायर तो छोटा हो गया और ए बड़ा हो गया, इसलिए ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा। तो हम कह देंगे इसलिए आर इज रिफ्लेक्सिव, यानी कि आर हमारे पास क्या है, सॉरी आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, जिसको हम कह देंगे आर क्या नहीं है, आर स्वतुल्य नहीं है, ठीक है भाई। आगे देखिए, आगे हमारी कंडीशन क्या है, तो एंड आगे हमारी कंडीशन जो सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक के अंदर देखिए ऐसी कंडीशन होना चाहिए, ए बी इज बिलोंग टू रिलेशन, इसका उल्टा कर दें तो बी ए बी इसको रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। तो मैं कोई 2 वैल्यू यहाँ से चुन लेता हूँ, कहाँ से, यहाँ से कोई 2 वैल्यू, एनी 2 वैल्यूज। देखिएगा मैंने यहाँ पर आपके पास कुछ भी ले सकता हूँ मैं, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर ले लिया 1,2 मैंने यहाँ पर ले लिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इस रिलेशन को ये बिलोंग कर रहा है, कैसे बिलोंग कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं 1 रखूँगा, फिर लेस देन,
फिर यहाँ पर 2 का स्क्वायर में लगाऊंगा तो आपके पास आप देख सकते हैं 1 और 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है। मतलब ये इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि 1 छोटा है और 2 का स्क्वायर करा तो 4 आ रहा है और ये बड़ा है। समझ गए आप लोग? तो यहाँ पर हम किसी भी रिलेशन को देख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आप लोग किसी को भी ले सकते हैं। मैंने 3,2 ले लिया, इस बिलोंग टू रिलेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इसको बिलोंग कैसे करेगा। 2 का स्क्वायर मैंने करा तो 2 का स्क्वायर में करूँगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखिए ये भी हमारे पास छोटा है और इसका स्क्वायर करा तो बड़ा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर इस रिलेशन का उल्टा यदि होगा a, b है तो इसका उल्टा b, a भी इस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैंने इसका उल्टा कर दिया 2, 1, ठीक है ना। यहाँ पर ये इसको बिलोंग नहीं करेगा भैया, क्योंकि आप देख सकते हैं यदि मैं यहाँ पर a की जगह पे 2 लिखूँ फिर लेस देन होना चाहिए। b का स्क्वायर में करूं तो 1 का स्क्वायर। अब बताइए क्या 2 से 1 बड़ा है? गलत है भाई, गलत है। यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ पर ये बड़ा होगा, ठीक है ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है ना। इसलिए यहाँ पर 2 ग्रेटर देन 1 आ रहा है, बल्कि क्या है, लेस देन है। a लेस देन b का स्क्वायर होना चाहिए। जिस तरीके से 1 लेस देन 2 का स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर 4 हो गया था। तो हमारे पास ये कह सकते हैं डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, और इसलिए हमारे पास ये हो जाएगा R इज नॉट सिमेट्रिक, यानी कि R क्या नहीं है, R सममित नहीं है, नॉट सिमेट्रिक, R सममित नहीं है। तो आप समझ गए होंगे। चलिए वेरी गुड। अब आगे आप यहाँ पर देखेंगे मैं थर्ड कंडीशन जो है जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव, उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं यदि इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास यहाँ पर देखिए जितने यहाँ पर नंबर है डिवाइड वाले, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट में जो नंबर आते हैं वो भी फॉलो करना चाहिए इस रिलेशन को। तो नाउ हम यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे मैंने 3,2 ले लिया स्टूडेंट, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर मैं इसका 3 लेस देन, इस रिलेशन में इसको मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये a की वैल्यू है, ये b की है, तो b की जगह पे 2 का स्क्वायर है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर हो गया 3 और 2 का स्क्वायर 4, मतलब 3 लेस देन 4। तो यहाँ पर 3 लेस देन 4 आ रहा है। एंड आगे हम यहाँ पर ले लेते हैं एंड 2, 3/2, भाई इससे छोटा ले लिया मैंने। यहाँ पर ये 1.5 है, देखिए 3/2 मतलब 1.5, आप डिवाइड देंगे तो 1.5 आएगा। तो देखिएगा 2 लेस देन 1.5 का स्क्वायर आप करेंगे। स्क्वायर कैसे करते हैं तो मैं ये भी आपको बता रहा हूँ, है ना। इसका स्क्वायर हम करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 लगेगा। 15 का स्क्वायर आपको पता है 2 to 5 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। उसके बाद हम यहाँ पर 2 0 हैं तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि यहाँ पर स्क्वायर आएगा 2.25। यू कैन सी हियर 2.25 इज ग्रेटर देन 2 एंड 2 इज लेस देन 2.25। स्क्वायर ऑफ b 2 इज लेस देन स्क्वायर ऑफ b। तो आपके पास यहाँ पर क्या लिखा है, a लेस देन स्क्वायर ऑफ b, यानी कि जो a है वो छोटा होना चाहिए b के स्क्वायर से। तो यहाँ पर हमारे पास छोटा है ना, ये 3/2 था, 1.5 आया, मैंने इसका स्क्वायर कर दिया 2.25 आया। तो ये तो ठीक है, इज बिलोंग टू रिलेशन, दोनों रिलेशन इसको बिलोंग कर रहे हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसा, है ना, 3,2 इज बिलोंग टू रिलेशन। तो हमारे पास इसको और इसको दोनों को हम पेयर रख दें, पेयर में रख दें, तो ये भी क्या होना चाहिए, इसको बिलोंग करना चाहिए, है ना। 3/2 है ना, इज बिलोंग टू रिलेशन और नॉट, हमें चेक करना है। तो देखिएगा मैं इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये 3 और फिर 3/2 है, यानी कि 1.5 का स्क्वायर है, और आपको पता है 1.5 का स्क्वायर 2.25 होता है। तो यू कैन सी हियर दिस इज ये फॉलो नहीं कर रहा है इस रिलेशन को, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 2.25 जो है वो छोटा है, यानी कि यहाँ पर बड़ा कौन है, 3 है। तो 3 ग्रेटर देन स्क्वायर ऑफ b, यानी कि 2.25 आ रहा है, ये एक छोटी वैल्यू है और ये 3 बड़ा है। तो आप देख सकते हैं इसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बिकॉज, यहाँ पर क्यों फॉलो नहीं कर रहा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 ग्रेटर है 1.5 के
स्क्वायर से, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आएगा। ओके, तो आपको ये भी क्लियर होगा कि हमारे पास ये बिलोंग क्यों नहीं कर रहा है, और हम इसको लिख देंगे कि R इज नॉट ट्रांजिटिव, मतलब R क्या नहीं है, R नॉट ट्रांजिटिव मतलब संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं जो इन्होंने प्रूव करने को कहा था वो मैंने प्रूव कर दिया है। ठीक है, यदि आपको यहाँ पर दिख रहा हो तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए, इसका आपको लास्ट में आंसर लिखना है। क्या लिखोगे? हैंस R इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक के बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं नॉर ट्रांजिटिव। ओके, नॉर ट्रांजिटिव, ना ही ये स्वतुल्य है, ना ही सममित है, और ना ही संक्रामक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये MP बोर्ड 2020 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन पेपर में आया था। आप इसको देख सकते हैं, इतना इजी क्वेश्चन शायद हो नहीं सकता। देखिएगा, इतना इजी क्वेश्चन मैंने बिल्कुल बहुत ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा पेपर आएगा। देखिएगा, R यहाँ पर हमें जो दिया है, पहले तो आप यहाँ पर लिख लें, जो हमें सेट में यहाँ पर दिया है ना, इसको हम लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? लेट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका भी इंपॉर्टेंट रोल होता है इस क्वेश्चन के आंसर में। देखिए, फिर हमें यहाँ पर R जो रिलेशन दिया है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं A, B सच दैट B = A+1। ठीक है, अब मैं यहाँ पर रिलेशन फाइंड करूँगा। इन्होंने कहा है कि जो B की वैल्यू है ना वो A से 1 ज़्यादा है। देखिए कैसे, यहाँ पर जब A की वैल्यू मेरे पास 1 होगी तो B की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा A+1, और A की जगह पर 1 पुट करूंगा तो भाई 1 से ज़्यादा क्या होगा? 1 और 1 2 हो गए। इसी तरीके से A की वैल्यू मैं यहाँ से उठाऊंगा। देखिए, B की वैल्यू और A की वैल्यू दोनों इसको बिलोंग करना चाहिए। यही रिलेशन के अंदर बहुत मायने रखाता है रिलेशन। देखिएगा, यहाँ पर है A+1, तो A की वैल्यू क्या है? 2 + 1 कितना हो गया? 3 हो गया। इसी तरीके से आप लोग समझ गए होंगे, यदि 2 रखा तो 3 आ गया, है ना। 3 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 रखेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम 5 रखेंगे तो B की वैल्यू 6 आ जाएगी, और 6 रखेंगे तो 7 आ जाएगा, और 7 इसको बिलोंग नहीं कर रहा है। यहाँ पर 7 नहीं है, इसलिए मैं इसको, इस रिलेशन को नहीं लूँगा। तो देखिए, R की वैल्यू मैं इसको रिलेशन को रफ करके और यहाँ पर R की वैल्यू पूरी में लिख रहा हूँ। यदि मैंने 1 पुट करा तो मुझे 2 मिला, 2 पुट करा 3 मिला, 3 पुट करा 4 मिला, 4 पुट करा 5 मिला, 5 पुट करा तो 6 मिला। ठीक है ना। अब आप देखिएगा, बहुत आसानी से हम इसको समझेंगे और बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला काम रिफ्लेक्सिव का, इसके अंदर दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं, और हम देखते हैं इसके अंदर सेम है कि नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपकी आंखों से देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है जैसे कि यहाँ पर 1 1 हो। दिख रहा है क्या? यहाँ पर नहीं है ना। 2 2 हो, नहीं है। 3 3 हो, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जाते जाओ, कहाँ तक जाएंगे? 6 तक। तो ये डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, ये इस रिलेशन में है ही नहीं, इसलिए हम बोल देंगे कि R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी कि ये स्वतुल्य नहीं है। ओके, स्वतुल्य का मतलब होता है खुद के समान, है ना, खुद के तुल्य नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है एंड कौन सा रिलेशन? सिमेट्रिक। इसकी कंडीशन A B है तो वहाँ पर B A होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 1 2 है, लेकिन क्या 2 1 दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना। एक रिलेशन उठा लो, मैंने 1 2 उठा लिया, आप 2 3 भी उठा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने ये उठा लिया और कहा कि ये इसको बिलोंग कर रहा है, बट हमें यहाँ पर इसका उल्टा चाहिए। 2, 1 डज नॉट बिलोंग टू
रिलेशन, ये यहाँ पर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं R इज नॉट सिमेट्रिक। भाई ये सिमेट्रिक की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर थर्ड कंडीशन ट्रांजिटिव की होती है। आइए हम ट्रांजिटिव को समझते हैं कि अगर इसके अंदर a, b इज बिलोंग टू रिलेशन और b, इज बिलोंग टू रिलेशन b, c, तो a, c भी उसके अंदर होना चाहिए। अगर a b हैगा और b c हैगा तो a, c भी इस रिलेशन के अंदर होना चाहिए। तो यू कैन सी हियर 1, 2, देख लीजिए आप यहाँ पर 1, 2 इज बिलोंग टू रिलेशन एंड 2, 3 इज बिलोंग टू रिलेशन। बट यहाँ पर इसको और इसको भी मैं इक्वल रखता हूँ पेयर में, तो 1, 3 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। इस रिलेशन के अंदर ये इस रिलेशन से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर कह देंगे कि R इज नॉट ट्रांजिटिव। भाई इतने अच्छे तरीके से तो क्या कोई समझाएगा यार, मैंने तो आपके सामने बिल्कुल एकदम क्लियरली इसको समझा दिया है, ठीक है ना। अब देखिएगा आप ध्यान से कि यहाँ पर R क्या नहीं है, संक्रामक नहीं है। तो भाई हमने इतना सब कुछ देखा, ना तो ये स्वतुल्य है, ना ही सम्मित है और ना ही संक्रामक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हैंस R इज नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉर सिमेट्रिक के साथ नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है भाई, नॉट ट्रांजिटिव। इसको हिंदी में मैंने बोल दिया है, ना तो ये स्वतुल्य है, ना सम्मित है, ना संक्रामक है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। तो 4 क्वेश्चन के अंदर ऐसा आपको प्रूफ करना है कि शो दैट द रिलेशन, इसके अंदर प्रूफ करना है। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर चेक करना था, ठीक है ना, दोनों के अंदर डिफरेंस है। तो यहाँ पर लिखा है शो दैट द रिलेशन R इन R डिफाइंड, ये R सेट जो दिया ना, R दिया, R मतलब रियल नंबर जो वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो R इज इक्वल टू रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट चीज होती है समझना, A, B, A लेस देन इक्वल टू B एंड इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, यानी कि ये स्वतुल्य है और साथ में ये क्या है, स्वतुल्य के साथ ये आपके पास संक्रामक है, ठीक है ना। स्वतुल्य है, संक्रामक है और सम्मित नहीं है। चलिए इसको हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला काम है कि आप लिख दीजिए रिलेशन A, B सच दैट यहाँ पर A लेस देन इक्वल टू B लिखा है। देखिए सबसे बड़ी खूबी की बात ये है कि यहाँ पर इक्वल टू लगा है, ठीक है ना, और यहाँ पर दोनों जगह आप देख सकते हैं ना तो कोई स्क्वायर है, सेम पावर है, दोनों जगह सेम पावर है 1, 1, मतलब A इज इक्वल टू B है। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर A और B लिखूँ तो मैं B की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, A लिख सकता हूँ ना, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बोला है ना A इज इक्वल टू B है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर रख सकते हैं कि साहब यहाँ पर 1, 1 भी आ सकता है, 2, 2 भी आ सकता है, 3, 3 भी यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि कोई स्क्वायर तो दिया नहीं है कि मैं स्क्वायर करूँगा तो वाली वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो आपके पास यहाँ पर ये रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर A, इज बिलोंग टू रिलेशन, बिकॉज रीज़न आप दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, A इज इक्वल टू B है, A इज इक्वल टू B है, तो मैंने B की जगह पे क्या लिख दिया, A लिख दिया, तो A, भी हो जाएगा, B, B भी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि R इज रिफ्लेक्सिव, यानी कि ये क्या है, स्वतुल्य है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, स्वतुल्य है। आगे यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट एंड सिमेट्रिक कंडीशन होती है। अगर 1/2 है तो 1, 2 है तो 2, 1 भी होना चाहिए। अगर 2, 3 है तो इसका उल्टा 3, 2 भी होना चाहिए। ये इसकी कंडीशन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यदि मैं कोई नंबर ले लूँ, यहाँ पर ऐसा नंबर लूँ जो कि छोटा हो, यहाँ पर जैसे कि मैंने ले लिया 1, 2। अब 1, 2 इज बिलोंग टू रिलेशन बिकॉज 1 इज लेस देन 2। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 क्या है, 1 इज लेस देन 2, यानी कि 1 छोटा है। अब देखिए बट
यहाँ पर 2,1 इसको बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं 2 इज नॉट लेस देन 1 भाई 1 से 2 छोटा कैसे हो सकता है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इसलिए R इज नॉट सिमेट्रिक, है ना, R क्या है, सिमेट्रिक नहीं है, यानी कि ये सममित नहीं है। ठीक है भाई। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट करके ज़रूर बताया करो यार, कमेंट वाला बॉक्स क्या है कि बिल्कुल सुनसान पड़ा रहता है, वहाँ पर ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताया करो कि आपको कैसा लगा, कुछ समझ में आया या नहीं आया, वो बताना आपको बहुत ज़रूरी है। देखिए अगला यहाँ पर हमारे पास क्या क्वेश्चन है, तो आप देखिएगा यहाँ पर हमें नेक्स्ट इसके अंदर जो एक और टॉपिक इसके अंदर मुझे निकालना है, कौन सा है, ट्रांजिटिव मुझे बताना है, A, B सच दैट A लेस देन इक्वल टू B। तो मुझे यहाँ पर नाउ हम यहाँ पर लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले लूँ 1, 2, ठीक है ना, इज बिलोंग टू रिलेशन, क्योंकि 1 इज लेस देन 2 और A लेस देन B, मतलब यहाँ पर जो है वो छोटा होना चाहिए, यहाँ पर क्या है, छोटा होना चाहिए, यहाँ पर बड़ा होना चाहिए। एंड हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2, 3 इज बिलोंग टू रिलेशन, क्योंकि यहाँ पर क्या है आप देख सकते हैं 2 छोटा है, ठीक है ना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इंप्लाइज, इसका मतलब है कि 1 इज लेस देन 2 एंड इसका मतलब है 2 इज लेस देन 3, मतलब तो इंप्लाइज इसका मतलब ये हो रहा है कि 1 इज ऑल्सो लेस देन 3। तो 1 छोटा है 3 से, इसलिए हम इंप्लाइज लगा के लिख सकते हैं कि 1, 3 ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन, ठीक है ना, इसलिए इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। और हम लिख देंगे कि R इज ट्रांजिटिव, R क्या है, संक्रामक है। तो भाई ये हिंदी में हो गया, R क्या हो गया, संक्रामक है। आगे हम यहाँ पर लिख देंगे, प्रूव हो गया है कि R इज क्या है भाई, रिफ्लेक्सिव है, हमने अभी प्रूफ किया था, R इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, है ना। और यहाँ पर लिख देंगे नॉट सिमेट्रिक, ठीक है ना भाई, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, ऐसा ही हमें प्रूव करना था भाई, रिफ्लेक्सिव है क्योंकि A इज इक्वल टू B हो जाएगा, तो A, A यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी वे में आप इसको समझ सकते हैं। देखिए मेरे पास दिया चेक वेदर द रिलेशन R इन R मतलब यहाँ पर होता है, इसका मतलब रियल नंबर्स, डिफाइंड एज R कर्ली ब्रैकेट में आपको दिए A, B सच दैट A लेस देन इक्वल टू B का क्यूब एंड इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। बताना है हमें कि ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या रिफ्लेक्सिव है। देखिएगा यहाँ पर जो रिलेशन दिया है A, B सच दैट A लेस देन B का क्यूब है। तो आप सभी स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, मतलब एक इक्वल की कंडीशन इसके अंदर दी है, बट B का क्यूब बताया जा रहा है इस रिलेशन के अंदर। तो देखिए क्या ये सभी नंबर्स के लिए फॉलो करेगा, तो हम देखते हैं। आपने यदि कोई नंबर चुन लिया A इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर यदि A इज इक्वल टू 2 रख दिया जाए तो यहाँ पर तो हो जाएगा 2 का क्यूब, है ना, A इज इक्वल टू B होगा ना भाई, A इज इक्वल टू B, लेकिन क्या है B का क्यूब है, तो यहाँ पर हमें क्यूब करना पड़ेगा, तो Q का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा। और कहाँ से ये इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा। इसी तरीके से हम यहाँ पर किसी रियल नंबर्स के अंदर किसी रेशनल नंबर को लें, जैसे 1/2 को हम ले लेते हैं, तो 1/2 और फिर हम लेते हैं 1/2 का इधर अगर लिखते हैं तो क्या आएगा, क्यूब आएगा, क्योंकि भाई इक्वल की कंडीशन दी है, इसलिए मैं 1/2 दोनों जगह ले रहा हूँ। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो 1/2 तो बड़ा है ना, यहाँ पर 1/8 हो जाएगा, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। तो 1/8 तो छोटा है, क्योंकि ये 1 रुपये के 2 हिस्से हैं और ये 1 रुपये के 8 हिस्से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास हम इसको क्या कह सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि A 1,2 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन बिकॉज 1,2 ग्रेटर होगा 1/2 की पावर 8 से,
क्योंकि ये हो जाएगा 1/2 ग्रेटर देन 1/8 और यहाँ पर लिखा था कि लेस होना चाहिए, तो ऐसा यहाँ पर कहीं की कंडीशन फॉलो होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि R इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। R क्या नहीं है? रिफ्लेक्सिव नहीं है, यानी कि स्वतुल्य नहीं है। तो यहाँ पर आगे आप लिख सकते हैं क्या? नेक्स्ट कंडीशन, और नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या है कि सिमेट्रिक बताना है, और सिमेट्रिक की कंडीशन भी देख लीजिए, बड़ी प्यारी होती है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है 3,2 और इज बिलोंग टू रिलेशन। 3,2 इज बिलोंग टू रिलेशन। क्यों बिलोंग कर रहा है भाई? तो ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ए की वैल्यू मैंने कितनी रख दी है? ए की वैल्यू, बी की वैल्यू। ए की वैल्यू मैंने 3 रख दी, ठीक है ना, और 2 की वैल्यू मैंने क्या रख दी? 2 की वैल्यू, बी की वैल्यू मैंने 2 रख दी, और यहाँ पर क्यूब है तो ये हो जाएगा 3 लेस देन, और यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये तो बिलोंग कर रहा है, बट 2,3 भी क्या बिलोंग करेगा? तो देख लीजिए यहाँ पर क्या ये बिलोंग कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर 2 है, और 2 के बाद हम यहाँ पर ले सकते हैं कितना? 2 के बाद हम यहाँ पर ले सकते हैं 3 की पावर क्यूब, और अगर हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पर आपके पास ये हो रहा है 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 हो रहा है, ठीक है। तो ये इसको बिलोंग तो कर रहा है, बट ये कहीं ना कहीं एक जगह इसको बिलोंग नहीं कर रहा है, जैसे इसको तो बिलोंग कर रहा है ये, बट यदि हम देखिए टोटल नंबर की बात हो रही है यहाँ पर, किसी एक नंबर के अपन को देख के, और ये नहीं कह देना है कि यहाँ पर ये इसको फॉलो कर रहा है। मैंने यहाँ पर ले लिया 1,2 ले लिया, अब 1 यहाँ पर मैंने लिख दिया, और 2 का क्यूब करा तो यहाँ पर तो 8 आ रहा है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर कितना है स्टूडेंट? यहाँ पर 1 है। तो ये जब 1 है तो आप यहाँ पर इसका उल्टा करेंगे। देखिए 1 तो लेस देन है ना 2 का पावर क्यूब से, बट इसका हम क्या करें? उल्टा करें, तो 2,1 होगा, और ये इसको बिलोंग कर रहा है क्या? अब देखते चेक करते हैं हम, तो 2 लेस देन 1 की पावर क्यूब है, डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि 2 ग्रेटर होगा 1 के क्यूब से। तो यहाँ पर ये इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। 1,2 एंड 2,1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, इसलिए हम कह सकते हैं R इज नॉट सिमेट्रिक। भाई ये सिमेट्रिक नहीं है, यानी कि सममित नहीं है। अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है ट्रांजिटिव। तो हम ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन अप्लाई करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए मैंने कंडीशन यहाँ पर ले ली है, एंड यदि मैं यहाँ पर ले लूँ 3 और यहाँ पर 3/2, एंड देखिएगा मैं इसलिए ले रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 1 जा 2 यानी कि 1.5 है, और ये इसको बिलोंग कर रहा है क्योंकि यहाँ पर 3 है और 1.5 का स्क्वायर यदि हम करते हैं तो 2.25 आता है। सॉरी, हमें यहाँ पर क्यूब करना है, बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। हमें यहाँ पर इसका क्या करना है? क्यूब करना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये 3 है और 3/2 मतलब कितना हो रहा है? 1.5 का क्यूब हो रहा है। क्या इसको बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा। देखिए 1.5 का यदि 3 बार मल्टीप्लाई हम करें तो 1.5 इंटू 1.5 एंड डिवाइडेड बाय, यदि हम 3 पॉइंट यहाँ पर हटाएंगे तो हमारे पास 3 0 यहाँ पर लग जाएंगे ना, 3 पॉइंट मैंने हटा दिए। आप 15 का 15 में मल्टीप्लाई करते हैं, आप सभी को पता है 2 to 5 आता है, एंड ये 15 और डिवाइडेड बाय 1000। तो हम यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 15 पंजे 75 होते हैं, 15 5 जा 75 तो 5 आएगा, और 15 दूना 30, 30 और 7 हमारे पास 37 हो रहा है, इसलिए फिर 3 आ जाएगा, और 15 दूना 30, 30 और 3 हमारे पास, ओहो 15 दूना 30 है ना। तो यहाँ पर ये हो गए हमारे पास 33, यानी कि 3 0 के बाद यानी 3 डिजिट के बाद मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा? पॉइंट लगा दूंगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 3.375 आ रहा है, मतलब आपके पास ये इसको बिलोंग कर रहा है, एंड जब ये इसको बिलोंग कर रहा है तो मैंने यहाँ पर 3/2, फिर यहाँ पर मैंने 6/5 कर दिया है। तो 6/5 मैंने कैसे करा? देखो यहाँ पर मैंने कितना करा था? ये 3, ये 1.5 था, तो मैंने 1.5 और यहाँ की जैसे मैंने 3 लिया ना तो उससे थोड़ा छोटा ले लिया, मैंने 1.5 ले लिया, उसका आधा। ऐसे मैंने यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर दिया 1.2, तो 1.2 मैंने यहाँ पर करा ना, तो 1.2 मतलब 6/5 है ना।
6/5, 5 बन जा 5, 1 बचा 5 टू 10। तो यहाँ पर जब हम इसका रिलेशन यहाँ पर देखें, जैसे हमने यहाँ पर देखा ना, यहाँ पर हमने देखा कि ये इसको बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पर ये इसको बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा, तो देखिए 1.5 ऐसा का ऐसे लिखा, उसके बाद लेस देन 1.2 का हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो 1.5 जब इसका क्यूब करेंगे ना तो 1.728 आएगा इसका आंसर। तो आप देख सकते हैं 1.5 लेस देन है और 1.728 ये ग्रेटर है। तो आप लिख सकते हैं कि ये तो इसको बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन को, ठीक है ना। बट यहाँ पर आपके पास इसको और इसको अगर हम साथ रख दें तो इसको बिलोंग करना चाहिए। आइए हम देखते हैं। तो 6/5 इसको बिलोंग कर रहा है या नहीं, मैं डिसाइड करेंगे हम यहाँ से। देखिए ए की जगह पर मैंने 3 रख दिया, ए की वैल्यू बी की वैल्यू। अब लेस देन बी का क्यूब मतलब 6/5 का होल क्यूब। तो आपको पता है ना ये कितना है, 1.2 है, 1.2 का होल क्यूब है और इस 1.758 आ रहा है। तो ये क्या बड़ा है, अरे यहाँ पर ये कह रहे हैं अगर इसका क्यूब कर दें तो यहाँ पर बड़ा आना चाहिए, सॉरी हाँ बड़ा आना चाहिए। तो 1.7 है जो कि 3 से छोटा है। तो ये वाला रिलेशन तो ऐसा हो रहा है ना, 3 बड़ा हो गया। तो यहाँ पर इसलिए हम कह देंगे कि ये डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन बिकॉज 3 ग्रेटर है किससे, 1.2 का यदि हम क्यूब करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 और कितना आएगा स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास कितना आया था, यहाँ पर आएगा था हमारे पास 1.728 के समथिंग हमारे पास ये आएगी वैल्यू किसकी, 1.2 का होल क्यूब करेंगे तो 1.728 आएगा जो कि ये छोटा है और ये बड़ा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि R is not transitive, R is not ट्रांजिटिव, ठीक है भाई। तो इसलिए यहाँ पर हम हैंस लगा के बोल देंगे कि R is neither reflexive nor symmetric and nor transitive, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। ओके, ये जो क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एमपी बोर्ड बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है यार। देखिए चैप्टर टफ है, सही बच्चे इसको मानते हैं कि ये चैप्टर बहुत टफ है, लेकिन यदि आप इस चैप्टर को आप मेरी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की वीडियो देखेंगे तो आपके लिए चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। इससे आसान आपको कहीं का चैप्टर नहीं लगेगा। आप लोग बता सकते हैं हमें कमेंट में, ठीक है ना, ये पढ़ने के बाद। तो देखिएगा यहाँ पर मेरे पास शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1,2,3 गिवन बाय आर। आपको रिलेशन सब कुछ यहाँ पर दिया है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जो सेट दिया है, इसको नाम दे दिया 1,2,3 एंड रिलेशन यहाँ पर दिया है 1,2 एंड 2,1। ओके, अब इसको मुझे प्रूफ क्या करना है कि सिमेट्रिक तो है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉट ट्रांजिटिव, है ना। तो देखिए ना तो ये स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। सबसे पहले हम नाउ यहाँ पर लिखेंगे कि आपको यहाँ पर 1,1, अगर 1 है तो 1,1 होना था, नहीं है। 2 है तो 2,2 होना था और 3,3 होना था, जो कि इसके अंदर नहीं है। तो हमने लिख दिया 1, 1, 2, 2, 3, 3 डज नॉट बिलोंग टू दिस रिलेशन। इस रिलेशन को ये बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर इसको कह रहे हैं कि R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। R क्या नहीं है, R रिफ्लेक्सिव नहीं है, यानी कि स्वतुल्य नहीं है। अब आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट कंडीशन के अंदर यदि 1,2 है, ठीक है ना, 1,2 एक उठा लीजिए, 1,2 इज बिलोंग टू रिलेशन। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 1,2 इसके अंदर रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो हम डायरेक्ट बिना देखे
2,1 कर देंगे, ठीक है ना, इसका उल्टा कर देंगे, फिर ऊपर देखेंगे और 2,1 इसके अंदर रहेगा, मतलब ये इसको बिलोंग कर रहा है। और अगर इसका उल्टा यहाँ पर हो जाए 1,2 और 2,1 इसके अंदर रहेगा तो हम बोल देंगे कि R इज सिमेट्रिक। देखिए समझने के लिए बहुत बढ़िया इन्होंने क्वेश्चन दिया है, R इज सिमेट्रिक, है ना, R क्या है, सममित है। आगे यहाँ पर आप देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पर नेक्स्ट जो इसके अंदर है वो है ट्रांजिटिव, बताना है कि यह है या नहीं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नाउ, यहाँ पर ट्रांजिटिव बताने के लिए 1,2, तो आपके पास देखिए ऐसा रिलेशन होना चाहिए था 1,2 एंड 2,3 और ऑल्सो 1,3 भी होना चाहिए। देखिए 1,2, 2,3, उसके बाद क्या होना चाहिए था, 1 और 3 भी इस रिलेशन के अंदर होना चाहिए था। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सिंस नाउ देयर इज नो पेयर सच दैट, यहाँ पर इस प्रकार का कोई पेयर यानी युग्म नहीं है, सच दैट जिसके अंदर x, y इज बिलोंग टू रिलेशन एंड y, z, ऐसा रिलेशन इसके अंदर नहीं है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ x, y इज बिलोंग टू रिलेशन, y, z इज बिलोंग टू रिलेशन, और फिर x और z भी इस रिलेशन के अंदर हो, है ना, एंड x, z इज बिलोंग टू रिलेशन, ऐसा इसके अंदर कोई भी पेयर नहीं, है ना। आप लोग ये मत समझ जाए कहाँ से ले आए, तो ये बता रहा हूँ कि ऐसा इसके अंदर x, y हो जिसके अंदर y, z हो और फिर ये वाला और इसका भी पेयर बना हुआ हो, तो ऐसा इसके अंदर कोई भी रिलेशन नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं R इज नॉट ट्रांजिटिव, R इज नॉट ट्रांजिटिव यानी संक्रामक नहीं है। तो भाई प्रूव हो गया कि हैंस हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि R इज ओनली ये सिमेट्रिक है। देखिए 1, 2 और 2, 1, 1, 2 का 2, 2 का 1, तो यहाँ पर R इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव एंड और नॉर ट्रांजिटिव। ये हमारा क्वेश्चन जो था प्रूव हो गया है। और भाई आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और साथ ही साथ आप लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।